हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आप अच्छे होंगे। और देखो, आज अपन एक बार फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे पहले वाले सवाल जान चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए आप पहले तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। ओके, एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और अपने जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब जैसा सवाल बोले वैसा काम करते हुए चलो आओ। ओके चलो आओ। तो मैं एक वृत्त बनाते थे सबसे पहले, तो एक वृत्त, ओके। और एक बिंदु ए से हमें एक बिंदु लेना है इस वृत्त पर, जो इस वृत्त के केंद्र से ये जो आपका बिंदु है स्टूडेंट, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। उसने कहा है कि हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या, मतलब ये निकालना है। और इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, मतलब इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई स्टूडेंट कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। आप इसको पी मान लो। क्या मान लो? पी मान लो या बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पी जो भी आप मानो एक ही बात है वो। ओके, तो हमें एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु दिया, तो हमने वृत्त का केंद्र लिया, उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु बना दिया। कहीं भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर उसने कहा हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी, मतलब हमने त्रिज्या बना दी है। फिर उसने कहा आगे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी काम हमने कर दिया कि इस बिंदु ए सी जो हमने बाहर लिया था, इससे कितना बना दिया? स्पर्श रेखा खींच दिया। कितनी? 4 सेंटीमीटर लंबाई की। तो आप मुझे बता दो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये बता दो। ओके, इस वृत्त की क्या बता दो? त्रिज्या बता दो। तो चलो सर, इंपॉर्टेंट सवाल है, पर इसको करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि अगर ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो इनके बीच कौन बनता है? कितना? 90, जो पर में 10.1 होता है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री बनता है। ओके, ये बात आप जानते हो, पर में 10.1 बोलता है कि अगर आपके पास कोई स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है तो इनके बीच कोण कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये कोण जो पी होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा पता हो और एक निकालना हो, उसका मान कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। हमें पता है 90 के सामने सर कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। इसको आप आर मान लो, और ये लंब मान लो, और नीचे वाले को आधार मान लो, ठीक है। चलो सर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और कहीं ना कहीं लंब मतलब आर का मान निकाल लेंगे। तो चलो, त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर। क्या कर दो? कर्ण का स्क्वायर कर दो। कर्ण कौन है? ओए है, तो ओए का स्क्वायर कर दो। उसके बाद चलो लंब बोलो, लंब कौन है सर? तो लंब है अपना ओपी, जो हमें निकालना है, ओपी का स्क्वायर प्लस आधा स्टैंड बोलो ए या एपी जो भी। उसके बाद ओए कितना है सर? ओए है अपने पास 5, तो ये 5 का स्क्वायर कर दो। ओपी कितना है? आर, तो ये आर का स्क्वायर कर दो। उसके बाद एपी कितना है? तो एपी अपने पास 4, 4 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 × 5 25 आएगा। आर स्क्वायर चलने दो। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। चलो, प्लस का 25 इधर आती है, माइनस का 25, तो 25 में से 16 घटा दो बराबर आर स्क्वायर, और 25 में 16 का तो कितना बचा? 9 बचा। आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। 9 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट? 3। तो याद रखना, इस वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी स्टूडेंट, वो कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर रहेगी। इस तरह से सवाल अपन ने ये कर दिया। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ नहीं था, वह सवाल में कुछ नहीं करना था, जिसे सवाल बोले वो अपन को काम करना था। अगर उसने बिंदु फिक्स किया तो आपको बिंदु ए मानना पड़ेगा। उसने कहा एक बिंदु ए है जो अपने ले लिया बाहर, वृत्त के केंद्र से मतलब ओ से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओके, तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, और इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, मतलब जो बिंदु आपने लिया था उसे स्पर्श रेखा बनानी थी। कितनी बनानी थी?
4 सेंटीमीटर त्रिज्या बनानी, स्पर्श रेखा बनानी। क्या बनानी थी? 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। तो बिंदु ए से मैंने पहले तो ओ को मिलाया, 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। फिर इस बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची, एपी नाम अपने, इसको आप यहाँ P2 है B2 कोई दिक्कत नहीं है, नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। ओके, तो ये आ गया PA और हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी थी, तो कुछ नहीं, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 कोण बना। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमें 2 भुजा पता हो, एक निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय होता, उससे निकल जाता है। उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया और पाइथागोरस प्रमेय लगा के सारे मान भरे और यहाँ से r का मान निकल गया। चलो, तो इसके बाद का सवाल, चलो देखिए अब इसके बाद का सवाल। स्टूडेंट इसके बाद का सवाल देखिए, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ओके, तो चलो अपन पहले डायग्राम बनाएंगे जो ये बोल रहा है सकेंद्रीय वृत्त क्या होती है जिनका केंद्र समान होता है। जैसे मान लो स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये बहुत सारे वृत्त बनाए ऐसे, तो आप ध्यान से देखो इन सबका केंद्र एक ही है, ओ। छोटे वाले का केंद्र भी ओ है, इससे थोड़े बड़े वाले का केंद्र भी ओ है और इससे ज्यादा बड़े वाले का केंद्र भी क्या है? ओ है। इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र समान हो, सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र समान हो। तो जिनका केंद्र समान होता है उनका नाम क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्त। तो चलो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं इसको अपन पढ़ते हैं। ये जो बोल रहा है वो काम करते हैं। इधर आ, 2 सकेंद्रीय वृत्त बना दो, मतलब ऐसे वृत्त बना दो जिनका केंद्र समान है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे तो छोटा बना देते हैं और इसी के ऊपर एक बड़ा बना देते हैं। ओके, और दोनों का केंद्र ओ है सर। चलो सर, उसने कहा छोटे वृत्त की जो इनकी त्रिज्या है ना वो 3 सेंटीमीटर है और ए की कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट याद रखना, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर और ए की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो बड़े वाला है, इसकी त्रिज्या तो क्या है? ज्यादा है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें एक छोटे वृत्त की निकालनी है। छोटे वृत्त की कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, ये वाली। इनको भी मिला भी देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करो, आप इसको थोड़ा ऊपर बना दो स्टूडेंट, थोड़ा सा ऊपर बना दो इस जगह पे, इधर बना दो इस जगह पे, ठीक है भाई। और ये कितने है? 5 सेंटीमीटर। आगे चलो, क्योंकि छोटा वृत्त है इसलिए छोटी त्रिज्या बनाए और बड़ा वृत्त है तो बड़ी बनाए। ओके, ऐसा नहीं कि आप इसको 3 ले लोगे। छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, बड़ा है तो बड़ी होगी। तो यहाँ पर 2 वृत्त छोटे बड़े चल रहे हैं, तो छोटे वाले की 3 मानो, बड़े वाले की 5 मानो, ठीक है। फिर उसने कहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, मतलब एक बड़े वृत्त की जीवा बना दो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो अपने जीवा बना रहे बड़े वृत्त की जो छोटे वृत्त को टच करके जा रही है ऐसे, ठीक है। ये अपन को निकालना है, चाहो तो आप इसको इधर भी मिला दो, ये भी 5 रहेगा सर। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इसका नाम ए भी दे दो। क्या नाम दे दो? ए भी। इसका नाम पी दे दो इस जगह पे, ये रहेगा। ये डायग्राम इस तरह से अपन को कंप्लीट करना है। मैं फिर से बता दूं, डायग्राम आपको रेडी जरूर करना है। इधर आओ, 2 सकेंद्रीय वृत्त बना दिए सर, छोटे बड़े। एक की त्रिज्या 5 है, एक की 3, तो एक वाले की बड़ी बना दो, एक की 3 बना दो। ओके, उसने कहा कि आप बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बड़े वृत्त की जीवा है और ये जो जीवा है ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा का काम कर रही है। मतलब जीवा ए बी बड़े वृत्त की तो ये जीवा है। आप बड़े को देखो, बड़ा वृत्त ये रहा, तो बड़े वृत्त की ये ए बी क्या है? जीवा है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, मतलब छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। तो ये ए बी बड़े वृत्त की तो क्या है? जीवा है। और ये ए बी छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। क्योंकि सर ये ए बी छोटे वृत्त को क्या करके जा रही है? स्पर्श करके जा रही है। तो छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा है, तो खुद बोल रहे हो जो छोटे वृत्त की क्या हो? स्पर्श रेखा हो, जो आप जीवा बना रहे हो। तो हमने एक बड़े वृत्त की जीवा ए बी बनाई और वो जीवा ए बी छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है, मतलब बिंदु पी पर स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि आप मुझे बता दो कि ये जो बड़ा वृत्त की आपने जीवा जो ए बी बनाया है पूरा ऐसे लेकर बी तक, ये कितनी लंबाई का, ये बता दो। ये रहेगा सवाल सर, ठीक है। चलो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान रहेगा करना, इतना आसान कठिन नहीं है सवाल। इधर अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, देखो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो, थोड़ा सा समझ जल्दी होगा इससे, ठीक है। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है वैसे। कब मान लो आपके पास स्टूडेंट एक वृत्त है, ठीक है, और ये आपका केंद्र है और इस केंद्र में इस वृत्त की जो जीवा है स्टूडेंट वो ए बी है। क्या है? जीवा ए बी। ओके, अगर मैं किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दूं, ऐसे लंब मतलब 90 डिग्री, लंब मतलब 90 डिग्री, तो याद रखना एक प्रमेय बोलता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा के दो समान टुकड़े करता है। तो अगर आपका ये ओपी लंब है किस पर, एबी पर, एबी का मतलब क्या है, जीवा। तो अगर ये ओपी लंब ही एबी पर, लंब मतलब अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो याद रखना आपका जितना एपी होगा उतना ही क्या होगा, बीपी होगा। ये दोनों भाग बराबर रहेंगे, जितना एपी उतना ही क्या, बीपी। मतलब ये लंब इस जीवा एबी के दो टुकड़े कर देगा, इसको समद्विभाजित कर देगा, समान दो भाग कर देगा। ओके, तो अपन एक बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, इस बात को लिख लेना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लेकिन लंब होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, लंब होना चाहिए होगा। डाला गया लंब जीवा को स्टूडेंट क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भाग करता है, समान दो टुकड़े करता है, समद्विभाजित करता है। ओके, इस बात को आप जरूर याद रखिए, इससे सवाल हो जाएगा आपका ये पूरा। ठीक है, ये 9th क्लास की बात है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, इसको भी लिख लेना साइड में। चलो, तो इसको आपको देखो बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, और इसके सवाल में इसको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसको सवाल में काम में लेना है बस। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आपको सवाल में काम में लेना है। चलो, तो हमें एक बात बताएं कि सर अगर ये ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और ओपी वृत्त की त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा ए बी जो छोटे वृत्त की है और ओपी जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ओपी इस ए बी पर लंब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपी इस ए बी पे क्या रहेगा, लंब रहेगा, क्योंकि हम पर में जानते हैं सर स्पर्श रेखा हो त्रिज्या हो तो बीच कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। और अगर ओपी इस पर लंब बना, 90 डिग्री कौन बना रहा है, इसका मतलब ओपी इस पर क्या है, ए बी पर क्या है, लंब है। और अगर लंब है तो परमे का उपयोग करके अपन निकाल देंगे। ठीक है, चलो, तो अपन एक बात करेंगे, हम जानते हैं, इस बात को आप लिखा करो हमेशा कि स्पर्श रेखा वो त्रिज्या के बीच कोण कौन 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ओ कौन, ओ पी ए, कौन ओ पी ए सॉरी बी कितना रहेगा, 90। इधर वाला 90 रहेगा, इधर वाला भी 90 रहेगा। और ये भी लिख दो ओ पी ए, ये भी कितना रहेगा, 90। मतलब अगर ये दोनों 90 है, अतः आप बोल सकते हो कि ओपी किस पर लंब है, ए बी पर। और अगर ऐसा है, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से अगर ये जीवा है बड़े वृत्त की, वृत्त के केंद्र से क्योंकि आप ये एपी जीवा भी है बड़े वृत्त की और आपको वही निकाल लिए, और ये एपी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या से हमने 90 दिखा दिया, इसको लंब दिखा दिया। अब जीवा की बात करते हैं कि ये अगर ए बी जीवा है, ए बी क्या है, जीवा भी। देखो अपन एक बात देखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ओके स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं किया, इस प्रमेय को काम में लिया अपन जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, तो अपन एक बात जानते हैं कि अगर आपको जीवा की लंबाई निकालनी है ए बी, तो हमें पता है कि जीवा ए बी है, जीवा ए बी और ये वृत्त का केंद्र, केंद्र से लंब डल रहा है कि हमने लंब दिखा दिया कि ओपी एपी का लंब है। ओके, तो अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दे, मतलब इस ए बी पर अपन ने लंब डाल दिया, तो ये लंब इस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब जितना एपी रहेगा, इस बात को यहाँ लिख दो स्टूडेंट, जितना एपी रहेगा उतने क्या रहेगा, बीपी रहेगा, उतने क्या रहेगा, बीपी रहेगा। तो आप एपी निकाल दो, अगर एपी 4 आएगा, आपको जीवा एबी की लंबाई निकालनी ऐसे लेकर बी तक, क्या निकालना है, ऐसे लेकर बी तक। मतलब जितना एपी है उतना ही क्या है, बीपी है। तो क्यों ना अपने काम करें कि जो एपी आएगा वही क्या आएगा, बीपी आएगा। अब अगर ये 4 आता है, 2 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि हमें ऐसे लेकर बी तक निकालना है और दोनों सेम है, एपी है वही क्या है, बीपी है। तो जो एपी आएगा वही क्या आएगा, बीपी आएगा। तो अपने काम करेंगे, या तो आप बीपी निकाल लो या आप एपी निकाल लो सर, क्योंकि दोनों तो सेम होते हैं, इससे यहाँ पर सेम भी दिख रहे अपन को। ओके, तो अपने काम करते हैं कि अगर हमें ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इधर वाला या इधर वाला, दोनों में से काम लेना है, कोई दिक्कत नहीं आपको, आपको एक ही निकालना है, दो नहीं निकालने आपको। तो हमें एपी निकालने, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिभुज आप काम में ले लो, त्रिभुज ए ओ पी,
इससे आप एपी निकाल लो, जो एपी आएगा वही क्या आएगा, बी पे आएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे और ये भी बन जाएगा सर। और हमें ये निकालना है सवाल के अंदर। ओके चलो, तो अपन एक बात करते हैं सर, त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज इसको हमें लेंगे सर अभी आगे, इसको समीकरण का नाम दे सकते हो आप चाहो तो। चलो त्रिभुज, इसका नाम दो AOP। AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलो पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं बोलता, 90 के सामने कौन होता है सब, क्या होता है, कर्ण। इसको आप लंब मान लो, इस वाले को आधार मान लो, इधर भी सीन होगा वो तो एक ही बात है। चलो तो चलो लंब मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर, लंब मतलब OP का स्क्वायर सर, और आधार मतलब सर AP का स्क्वायर। ठीक है, OA कितना है सर, OA ये 5 है सर, कितना है 5, और OP कितना है सर 3 है। ठीक है, ये लंब है, और आधार AP सर वही निकालना है अपन को। चलो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये होगा स्टूडेंट AP का स्क्वायर। ठीक है, चलो प्लस का इधर आते ही माइनस का 9 हो गया सर, इस बात को अपन ऐसा करते हैं यहाँ लिख लेते हैं सर, ये चलो लिख रहा है यही कर लेते हैं। तो प्लस का इधर आती है माइनस का 9, तो 25 माइनस का 9 बराबर AP का स्क्वायर चलने दो। ओके 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16 बराबर AP का स्क्वायर। ओके चलो, और ऐसा करते हैं इसको अपन यहाँ कर लेते हैं, इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये पैसा करें इसको हटा लेते हैं सर। चलो उसके बाद देखिए, ये जो अपन AP का मान निकालना चाहते स्टूडेंट, यहाँ से इसका हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर 16 बराबर AP। ओके 16 का रूट में 4 होता है सर, मतलब 4 सेंटीमीटर AP आ गया, कितना आ गया AP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें समीकरण 1 से पता है सर तो जो AP आएगा वही BP आएगा, मतलब अगर ये 4 है तो सर ये भी कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को जोड़ के बढ़ा देंगे GOIB की लंबाई सर, और हमें ये निकालना है सवाल के अंदर। ओके तो अपन समीकरण 1 से एक बात बोलेंगे सर, क्या समीकरण 1 से हम एक बात बोलेंगे कि जो AP है सर वही क्या है BP, AP अगर 4 है तो BP भी 4 आएगा, मतलब दोनों का मान 4 सेंटीमीटर है। हमें ये निकालना, हमें जीवा की लंबाई चाहिए, तो अतः जीवा AB की लंबाई, तो आप जीवा AB को देखो, इस जीवा AB को आपको 2 टुकड़े दिख रहे होंगे, एक तो A से लेकर B तक और एक E से लेकर B तक। अगर मैं दोनों टुकड़ों को जोड़ूंगा तो जीवा AB बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा जीवा AB, क्योंकि सर एक टुकड़ा AB है और एक टुकड़ा BP है, तो 4 और 4 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो AB को, जीवा AB की लंबाई को आप क्या लिख सकते हो AB को, एक तो AP प्लस BP लिख सकते हैं। ओके जैसे इस मार्कर के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं, दोनों को जोड़ोगे सर कितना बन जाएगा, वापस मार्कर बन जाएगा, सेम ऐसे ही है सर, जीवा के अगर 2 टुकड़े हैं दोनों को जोड़ोगे वापस जीवा AB बन जाएगा। अब तो 4 + 4 कर दो सर, दोनों बराबर ही, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। जीवा जो AB है A से लेकर B तक की जो आपकी जीवा है वो 8 सेंटीमीटर लंबाई के स्टूडेंट, कितनी लंबाई की है 8 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। चलो इसके बाद का सवाल देखिए स्टूडेंट, हो चुका है सवाल स्टूडेंट। इसके बाद देखिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे। ओके तो चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको भी आप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बोर्ड के एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है सेम ऐसा सवाल आज ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, आप इस सवाल को समझें वो सवाल भी आपको हो जाएगा। चलो इसको डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है, जो नाम उसने दे रखे वो अपन को वही मानने पड़ेंगे। ठीक है तो उसने क्या कहा कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, परिगत का मतलब बाहर, तो मार एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, मतलब ये आपने वृत्त खींचा उसके मार एक चतुर्भुज बना दिया, एरा ABCD 4 भुजाएं दिख रही है। ओके तो अपन को सीधा करके देना है, देखो 4 इसका स्पर्श करके जा रहा है, चतुर्भुज वृत्त को टच करके जा रहा है 4 जगह पर, E पर, ऊपर, R पर और S पर। ओके तो हमें सिद्ध करना है कि AB मतलब ये AB ये वाला प्लस CD मतलब ये वाला बराबर है AD मतलब इसके और BC मतलब इसके,
तो हमें इसका इसका योग और इसका योग बराबर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अपन क्या करने जा रहे हैं। पहले आप लिखो, दिया है कि आपको सॉल्यूशन इसका आसान रहेगा, कोई इतना कठिन नहीं है बिल्कुल, अपन इसको कर लेंगे जी में। इधर आओ पहले, तो देखो पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिख दो, दिया है। तो क्या दे रखा है, एक वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त ही से केंद्र ओ मान सकते हो आप, जिसके परिगत ये गिवन आप इस सवाल से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जिसके परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, खींचा गया है। ओके, ये बात लिख दो। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख दो आप, क्या उसको प्रूव करके दिखाना है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर होगा किसके, ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद प्रूफ, उपपत्ति करते हैं इसकी। प्रूफ मतलब उपपत्ति। देखो नए सवाल को आने के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जबरदस्त ट्रिक है, जिससे आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। ट्रिक ये रहेगी स्टूडेंट, मैं यहाँ लिखा दूं उस ट्रिक को, इस डब्बे में इस ट्रिक को याद रखना आप, एग्जाम में आपको नहीं देना है मतलब। ओके, चलो थोड़ा सा मैं इसको इधर दिखा दूं, इस जगह पे अपन को काम लेना है सब, थोड़ा नीचे दिखा दो इस ट्रिक को, काम आएगा अपनी इस जगह पे। यहाँ लिख देता हूँ इस ट्रिक को, इधर आओ। ट्रिक आपकी क्या बोलेगी, बचे हुए भाग को एक साथ लेना, इसमें ये याद रखो, बचे हुए भाग को एक साथ लेना है, ये ट्रिक याद रखो। जिधर हम जाते हैं या जिधर हमें चलना है, जिधर हमें चलना है, ये ट्रिक है। बोरी जाना आप इसको ना लिखें। ओके, ये ट्रिक है केवल याद रखने के लिए। बचे हुए भाग को अगर कोई भी जगह भाग बच जाएगा तो उसको अपन एक साथ लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे जस्ट, ये इसका मतलब। अभी मैं इस ट्रिक का मतलब बता दूंगा इसे क्या है। इधर आओ पहले, मान लो आपको इसे चल रहा है, इधर इधर चल रहे हो आप या पैसे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आप चल सकते हो। प्रूफ में आप आए तो ऐसे चलो, इसमें ऐसे चलो, दोनों दिशाओं में आप चल सकते हो। तो चलो अपन एक बात रखेंगे, इसमें आपको सबसे पहले तो 4 बिंदु दिख रहे होंगे जो वृत्त के बाहर है। ए ये स्पर्श कर रहे हैं तो ये नहीं बार वाले, एक बिंदु ए है जो बाहर है, बी ये भी वृत्त के बाहर है, सी ये भी बाहर है, और डी ये भी बाहर है। तो चलो अपन एक बात जानते हैं कि अगर ये बाहरी बिंदु है और यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, एक तो ये है एएस और एक कौन है एपी, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि पर में 10.2 बोलता है बाहरी बिंदु से अगर आपके पास कोई वृत्त हो, अगर आपके पास कोई वृत्त हो, बाहरी कोई बिंदु हो, तो यहाँ से आप वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हो और दोनों की लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, बराबर। क्या होती है, दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितना ए सी होगा उतना क्या होगा, ए बी होगा। ये पर में आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, पर में 10.2 बोलेगा बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। मतलब जितना एस है उतने क्या है, एपी है, ये दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। इधर भी देखो, बी से आपने 2 स्पर्श रेखा खींची, बी की और बीपी, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। फिर आ जाओ आप सी पर, सर सी में हमने 2 स्पर्श रेखा खींची है, एक तो सी आर और एक कौन, सी क्यू। फिर आ जाओ आप डी पर, सर डी से हमने 2 स्पर्श रेखा खींची है, डी आर और बी एस। तो अपने काम करेंगे 4 बिंदु लेंगे और 4 बिंदुओं के लिए अपन स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर करेंगे उस फॉर्मूले से जो अपन जानते हैं। तो फिर इस फॉर्मूले को लिख दो, हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ओके स्टूडेंट, याद है आपको ये बात, ये पढ़ने में मैंने आपको पूरी करा रखा है लेक्चर 2 में, 2 तरीकों से करा रखा है सर। ओके, तो इसका प्रूफ भूल जाता है कभी कभी इस पढ़ने का, बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है बहुत सी बार। तो अभी तो हम इसको डायरेक्ट यूज ले रहे हैं, पर में हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से मतलब किसी भी बिंदु से आप वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच दो, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले अपन बिंदु एक चलते हैं, अपन चलना इधर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तीर का निशान लगा दिया, अब इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस ट्रिक को अपन को काम भी लेना है सवाल के अंदर। ठीक है, ये ट्रिक आपको सवाल अच्छा करवाएगी, गलत नहीं होगा, तो तुरंत आंसर आ जाएगा सर।
ओके चलो, तो आप इस डायरेक्शन में चलो, चलो कोई बात नहीं। तो पहले ए बिंदु को देखो आप, ए से दो स्पर्शरेखा हैं, एक तो एपी और एएस, तो एपी बराबर एएस कर दो। समीकरण एक नाम दे दो, ये बिंदु ए के लिए, किसके लिए? बिंदु ए के लिए। ओके चलो, ये तो बिंदु ए की बात हो गई। अब आ जाओ बिंदु बी पर। मैंने क्या कहा था, इस ट्रिक में एक बात है कि बचे हुए भाग को बताओ, आपने एपी ले लिया, चलो आप इधर इसको मत देखना, जिधर चलो उधर इसको देखो बस केवल, आपने एपी ले लिया। अब मुझे बताओ इस एबी का कौन सा भाग बचा? बीपी। तो यहाँ था बचे हुए भाग को एक साथ लेना है, जिधर हमें चल रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस एबी का आपने एपी ले लिया, कौन सा भाग बचा? बीपी। एपी तो आपने ले लिया इस एबी का, ओके। तो इस एबी का अगर सर मैंने एपी भाग ले लिया तो सर ये भाग बच गया बीपी। तो याद रखना इस एपी के नीचे ही आपको बीपी लिखना है। इसका मतलब ये है बचे हुए भाग को एक साथ लेना है, मतलब एक साथ ही लेना है तो लेकिन उसके नीचे ही लिखना है जब आप लोगे। तो एपी के जस्ट नीचे आपको बीपी लिखना है। एक साथ लेने का मतलब ये रहेगा, यहाँ पर एक साथ लेने का मतलब क्या रहेगा? एपी के नीचे ही आपको बीपी लिखना है, ये इसका मतलब एक साथ लेने का मतलब, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ आप बीपी पर। तो बी बिंदु पर अपन चलते हैं, ये तो है बिंदु ए की, बिंदु ए पर। अब आ जाओ बिंदु बी पर। चलो तो अपन बिंदु बी पे आ गए। तो बताओ इस एपी का भाग बीपी बचा, तो बीपी को आप इसके नीचे लिखोगे जस्ट। तो ये रहा आपका एपी और इसी के नीचे लिख दो बीपी, जो इसका भाग बचा हुआ था, इस एबी का भाग बचा हुआ था बीपी, तो जस्ट इसके नीचे लिख दो आप बीपी और बराबर में इधर कर दो बीक्यू। समीकरण 2। अब आओ, अब बीक्यू आपने ले लिया, ये वाला पार्ट भी ले लिया आपने। अब आ जाओ बिंदु सी पर, इधर चल रहे अपन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बीक्यू का कौन सा भाग बचा सर? क्योंकि आपको बी से लेकर सी तक बीक्यू भाग अगर आपने ले लिया तो कौन सा भाग बचा? सीक्यू। मतलब सर इस बीक्यू के जस्ट नीचे ही अपन को सीक्यू लिखना है। जैसे अपन ने एपी के जस्ट नीचे बीपी लिखा, देखो ध्यान से, एपी के जस्ट नीचे ही बीपी आ रहा है, आगे उसको मत देखो, उसमें आ सकता है, लेकिन आप जिधर चल रहे हो उसको देखो, उसके नीचे वो आना चाहिए। तो एपी के बराबर बीपी आ गया, एपी के जस्ट नीचे कौन आ गया? बीपी आ गया, तो एपी के नीचे आ गया बीपी। अब आ जाओ बीक्यू आ गया। अब बीसी का कौन सा भाग बचा? सर बीसी का आपने बीक्यू ले लिया, तो इस बीक्यू का कौन सा भाग बचा? सीक्यू एरा, इस बीसी का। तो इस बीक्यू के जस्ट नीचे कौन आना चाहिए? सीक्यू आना चाहिए। तो आ जाओ बिंदु सी पर, इधर आ जाओ, बीपी आपने ले लिया, अब कौन सा भाग बच रहा है? सीक्यू। तो बीक्यू के जस्ट नीचे सीक्यू लिख दो। बिंदु सी के चल रहे हैं पर इस पर से की लंबाई बराबर होगी, इस पर से का ये और ये बराबर होगी, तो सी की बराबर सी आर या आर सी जो भी है, ये बात होगी। अब आ जाओ बिंदु डी पर, सी आर आपने ले लिया ये वाला, अब कौन सा बचा? डी आर बचा, तो सी आर के जस्ट नीचे डी आर आना चाहिए सर। बिंदु डी पर आ जाओ सर। तो सी आर के जस्ट नीचे कौन है? डी आर। क्यों लेना है? क्योंकि बचे हुए भाग को एक साथ लेना है सर। सी आर का भाग बचा है डी आर, क्योंकि आगे डी आर है इसका भाग, तो सी आर के जस्ट आगे डी आर लेना है अपन को नीचे। तो चलो, तो सी आर, थोड़ा सा ऐसा करो ना, सी आर अपन ने पहले लिख दिया ना, सी के पहले लिखा था, डी पे नीचे, ऐसा करो सी आर के कोई बात नहीं, पीछे से लिख दो, सी आर के नीचे कौन आएगा? डी आर, तो डी आर पहले लिखो और बराबर में इधर वी एस। समझे मेरी बात? ओके स्टूडेंट, ओके। तो इन बार में फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना आपको, ये बात याद रखना इस सवाल के अंदर, बचे हुए भाग को एक साथ लेना है, एक साथ मतलब उसके नीचे लिखना है, एक साथ मतलब आप ये भी नहीं सकते, नीचे लिखना है, ठीक है। चलो अब आओ, सवाल ये था अपन को प्रूव करके दिखाना था, कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले लिख दिया गिवन क्या है, क्या सिद्ध करना है, पर में लगा दिया बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। 4 बिंदु में बाढ़ दिखे स्टूडेंट, तो चारों के लिए स्पर्शरेखा की लंबाई क्या कर दी? बराबर कर दी। लेकिन एक ट्रिक आप याद रखना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, आप बहुत टाइम लग जाएगा सवाल में आंसर लाने में। कब बचे हुए भाग को एक साथ लेना है, आप किस डायरेक्शन में चलते हो उसमें भाग देखो कौन सा बच गया। आपने एक तो लिख दिया स्पर्शरेखा की लंबाई, अब उसका कौन सा भाग बचा उसको उसके नीचे ही लिखना है सर। तो चलो इधर अपन चल रहे हैं, तो एपी बराबर एएस, बिंदु ए पर स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर की एपी बराबर एएस। देखो बिंदु ए पर स्पर्शरेखा एपी बराबर एएस, तो एपी और एएस बराबर है, दोनों स्पर्शरेखा इस बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच रही है। अब एपी का कौन सा भाग बचा? बीपी बच गया, तो इस एपी के जस्ट नीचे बीपी लिखना है। तो आ जाओ बिंदु बी पर आ जाओ, एपी के जस्ट नीचे कौन आ गया? बीपी, और इधर कौन है? बीक्यू है, तो ये दोनों बराबर। अब बीक्यू का कौन सा भाग बचा? सीक्यू बचा सर, इस बीसी के लिए, ठीक है। तो बीक्यू के जस्ट नीचे कौन आना चाहिए? सीक्यू आना चाहिए। और देखो आप ध्यान से, बीक्यू का कौन सा भाग, और यार यूं उल्टा हो गया स्टूडेंट,
अपन ने क्या कर दिया, BQ के नीचे अपन इधर चल रहे हैं, तो ऐसा करें BQ के जस्ट नीचे CQ होना चाहिए, तो BQ के नीचे कौन लिखो, CQ, और इधर लिख दो आप CR। ये लिखा हुआ था क्या, हो सकता है ये होगा। तो BQ के जस्ट नीचे BQ का कौन सा भाग बचा, CQ, तो जस्ट BQ के नीचे कौन आ गया, CQ। देखो तो BQ के नीचे कौन आ गया, CQ, और इधर कौन आ गया, CR। ओके, चाहे पीछे से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उसी के नीचे लिखना है, सीधी बात है तक ना, बचा हुआ भाग एक साथ लिखना है, उसी के नीचे लिखना है सर उसको। तो BQ के नीचे कौन आ गया, CQ आ गया। अब आ जाओ किस पर, बिंदु C हो गया। अब आ जाओ बिंदु D पर, बिंदु D वाला ये रहा। चलो CR का कौन सा भाग बचा, DR, तो CR के जस्ट नीचे DR होना चाहिए। तो ये रहा आपका CR, यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ भी मैंने स्टूडेंट सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। CR के नीचे कौन आएगा, DR, तो CR के नीचे कौन लिखो, DR, और इधर कौन आएगा, DR आ गया, इसलिए देखो DS, इधर लिखो कौन, DS। ओके, समीकरण 4। अब ये काम करो, समीकरण 1 और 2, 3 व 4 को जोड़ दो सर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ दो। ठीक, आप समझ गए ना। ओके, कुछ नहीं करना, बचे हुए भाग एक साथ लिखना है, इसका भाग इसके नीचे लिखना है, इसका भाग इसके नीचे लिखना है, चाहे पीछे से लिखना पड़े लेकिन लिखना है सर इसके नीचे, और इसका भाग इसके नीचे लिखना है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसमें। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 आगे इसको जोड़ दो सर, कुछ नहीं करना। तो मैं लिख दो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, चलो सर जोड़ देते हैं, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, इसको यहां से हटा दो। चलो स्टार्ट विद्या देखिए आप पहले, तो एलिसिस वाले सर एक साथ जोड़ो, इनको एक साथ जोड़ो सबको। चलो, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस BR, और बराबर में इधर लिखो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस BS। ओके, चलो सॉरी। अब AP प्लस BP, एक बार बताओ AP प्लस BP करने पर क्या आ रहा है, इन दोनों को देखो, AP प्लस BP, तो ये रहा आपका AP और ये रहा आपका BP। अगर AP में BP जोड़ दोगे तो ये भी बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, AB, तो ये तो बन गया AB प्लस CR में DR जोड़ो, इसमें CR का है, ये रहा, DR का ये रहा, इन दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, CD, क्या बन जाएगा, CD। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, CD बनेगा। चलो AS में BQ जोड़ो, तो AS ये रहा आपका, और इसमें BQ नहीं, तो ऐसा करते ना, इसके साथ AS के साथ कौन जोड़ेगा, DS जोड़ेगा, तब जाकर AD बनेगा। क्योंकि में AD लाना है, क्या लाना है, AD, तो कहीं ना कहीं DS भी होगा, ये रहा सर। तो इन दोनों को साथ में लिख दो, क्योंकि सर प्लस माइनस में संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो AS के साथ DS लिख दो सर, AS के साथ कौन लिख दो, DS, ताकि ये AD बन जाएगा सर जोड़ने पर। ठीक है, और ये BQ प्लस CQ इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे, अभी जोड़ेंगे, इस स्टेप और बढ़ा लेते हैं सर। तो AB प्लस CD बराबर, स्टूडेंट सवाल में आप ध्यान से देखिए, AS प्लस DS करने पर क्या आता है, AS प्लस DS, क्योंकि हमें AD लाना है तो कहीं ना कहीं दोनों को साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि AS का पार्ट कौन है, DS है, और BQ का पार्ट कौन है, CQ है, इसलिए दोनों को साथ लिखना पड़ेगा। आगे पीछे के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो AS और BS को जोड़ने पर AD बन जाएगा। देखो AS और DS को जोड़ने पर क्या बनेगा, AD बनेगा, ये बनेगा आपका AD। चलो उसके बाद BQ ये रहा, उसके साथ कौन जोड़ दो, CQ, तो क्या बन गया, BC बन गया। तो एक बार आप देख लीजिए, हमें ये लाना है ना, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना था, इतनी सिद्धम। ठीक है, अगर इस ट्रिक का उपयोग आप नहीं करोगे स्टूडेंट, तो आप सवाल में आंसर लाने में बहुत टाइम लगा दोगे, बहुत टाइम लग जाएगा सर। ठीक है, तो इसमें बस कुछ भी नहीं करना था, आप अगर इधर चल रहे हो तो बचे हुए भाग को एक साथ लिखना था। क्या, अगर AP का बचा हुआ भाग BP बच रहा है तो उसी के नीचे लिखो, चाहे आपको लिखना पीछे से पड़ जाए, लेकिन लिखना उसी के नीचे है सर, और कुछ नहीं करना ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो इसका भाग इसके नीचे लिख दिया, तो इसका भाग मैंने इसके नीचे लिख दिया, इसका भाग मैंने इसके नीचे लिख दिया, और 4 समीकरण बनाकर जोड़ दिया, आंसर आ गया सर, कुछ नहीं करना था सवाल के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के इतना ही, और इसके बाद के सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लगभग इस एक क्लास और लेंगे जिसमें चैप्टर को अपन फिनिश कर देंगे, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।